नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। आप समाचार विस्तार से। कंचनपुर के बेदकोट नगरपालिका स्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरण के सब स्टेशन में करंट लाग आइभिन्सर एक कर्मचारी के मृत्यु भेल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय कंचनपुर के अनुसार करंट लाग भीमदत्त नगरपालिका 19 बागफाटा घर भक विद्युत सब स्टेशन में कार्यरत चंद्रदेव भट्ट के मृत्यु भेल छै। घटना के विषय में अनुसंधान भ रहल प्रहरी जनौलक अछि। एहि बीच प्रहरी 3 गोटे कर्मचारी के नियंत्रण में लेलक अछि। मृतक भट्ट बीतल 8 वर्ष से सब स्टेशन में सुरक्षा गार्डक रूप में कार्यरत छल। मृतकक परिवारजन आ स्थानीयवासी सब भट्टक शंकास्पद मृत्यु भेल कहैत विरोध स्वरूप पूर्व पश्चिम महेंद्र राजमार्ग लालपुर खंड में अवरोध पहुंचबैत सब उठाव नहीं देबाक जनौलक अछि। स्थिति तनावपूर्ण बनैत गेला के बाद लालपुर में भारी संख्या में प्रहरी परिचालन कयल गेल छै। अखन कंचनपुर के विद्युत सेवा सेहो बंद कयल गेल छै। एम्हर सप्तरी के बोदे बरसाइन नगरपालिका 7 बगबीरा टोल में कल्की रात भेल आगिलगी में 6टा घर जरि गेल छै। आगिलगी से करीब 10 लाख बराबर के क्षति भेल प्रारंभिक अनुमान कयल गेल छै। स्थानीयवासी गेनी दासक गोहाल में मच्छर भगाव बारल घूर रात 12 बजे दिस अचानक लागल आगि पसरि कऽ हुनक 2टा घरक संगी पड़ोसी कारीदासक 2टा घर, देवेंद्र दासक 1टा आ जोगेंद्र दासक कटघरा दुकान जरि कऽ नष्ट भेल छै। आगि बुझेबाक क्रम में गेनी दासक 41 वर्षक श्रीमती देव कुमारी दास घायल भेल आ हुनक लहान स्थित सप्त ऋषि नर्सिंग होम में इलाज भ रहल अछि। आगिलगी में पड़ि कऽ दासक गाय भैंसी बकरी सहित सेहो 8टा मालजाल जरल अछि। तहिना घर में रहल आन लत्ता कपड़ा फर्नीचर लाइट के सामान सेहो जरि कऽ नष्ट भेल छै। प्रहरी आ स्थानीयवासी के मदद से 1 घंटा के प्रयास बाद आगि नियंत्रण में लेल गेल छल। जनकपुर धाम स्थित राम स्वरूप राम सागर बहुमुखी कैंपस के प्रमुख विजय लाल कर्ण के कार्य चुना लगाओल गेल छै। व्यवस्थापकीय पक्ष सुधार में ध्यान नहीं देने कहित राष्ट्रीय जनता पार्टी सबद विद्यार्थी सब आज दोपहर कैंपस प्रमुख विजय लाल कर्ण के कार्य चुना लगौलक अछि। विद्यार्थी सब कर्ण के कार्य चुना लगा कऽ कार्य कक्ष में बंद कऽ कऽ राखने छै। कैंपस में पठन पाठन संगे शौचालय के उचित व्यवस्था नहीं भेल। कक्षा कोठा में व्हाइट बोर्ड मार्कर जेहन सामग्री के कोनो व्यवस्था नहीं भेल। समय में कक्षा संचालन नहीं भेल लगायत विषय उठान कऽ ओ सब संघर्ष करैत आबि रहल छै। मांग संबोधन के लेल अपना सब बेर बेर कैंपस प्रशासन के अनुरोध कैलो पर व्यवस्था कैला से आंदोलन में उतर पड़ल ओ सब जनौलक अछि। सर हमरा सब कथी तऽ कहै छी तू सब विद्यार्थी के छै तोरा सब जोरे हम कैला वार्ता करू कहि के हम अहाँ हमरा लिखी दै छी अहाँ हमरा जोरे वार्ता नहीं करब तऽ ई कतऽ से होती। तऽ हम सब जाके कालो मोसो कऽ देलिए अभी थुनि देने छी। जब तक हमरा सबके समस्या के समाधान नहीं करतै ओ सब बीएससी आरसी आईटी लगायत कक्षा सब निरंतर चलाओल जेबाक, प्रयोगात्मक कक्षा तथा लैब के व्यवस्था कयल जेबाक, पुस्तकालय में आवश्यक पुस्तक उपलब्ध कराओल जेबाक लगायत सेहो मांग राखैत आयल छै। एहिसँ पहिने विद्यार्थी सब बेर बेर धरना दैत आयल छल। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संहिता अनुसार पार्टी के विधान के परिमार्जन कर बजौने महासमिति बैसार के बंद सत्र आइ से शुरू भेल छै। बंद सत्र में केंद्रीय कार्य समिति बैसार में परिमार्जन सहित पारित विभिन्न प्रतिवेदन सब पेश भ रहल अछि। उपसभापति विमलेन्द्र निधि, राजनीतिक महामंत्री डॉक्टर शशांक कोइराला, सांगठनिक महामंत्री पूर्ण बहादुर खड्का, विधान संशोधन सह महामंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत, समग्र आर्थिक नीति आ कोषाध्यक्ष सीता देवी यादव पार्टी के आंतरिक आर्थिक प्रतिवेदन पेश कर रहल अछि। विधान मस्यौदा बाहेक सब प्रतिवेदन केंद्रीय कार्य समिति बैसार से परिमार्जन सहित पारित ख चुकल अछि। तहिना विधान मस्यौदा में पदाधिकारी संख्या आ पदाधिकारी के निर्वाचनक विषय में अखन धरि सहमति जुट नहीं सकल छै। पेश केने प्रतिवेदन ऊपर परामर्श कर महासमिति सदस्य के प्रदेश स्तरीय रूप में 7 समूह में विभाजन करबाक वा समावेशी रूप में विभाजन करवा में सहमति जुटेबाक प्रयास भ रहल छै।
आब व्यावसायिक विश्राम बाद समाचार में स्वागत अछि। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री भानुभक्त ढकाल संघीय संसद के शीत अधिवेशन जल्दी आह्वान हेबाक बतौलनि अछि। प्रतिनिधि सभा भवन मर्मत सम्हार भऽ रहला सँ कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री ढकाल शीत अधिवेशन आह्वान करबाक तैयारी अंतिम चरण में पहुंचल कहैत आब विलम्ब नहीं हेबाक स्पष्ट केलनि। आइ काठमांडू में संसदीय मामिला पत्रकार समाजक अधिवेशन में ओ अगिला शीत अधिवेशन में सरकार संविधान संग जुड़ल कानून निर्माणक काज के उच्च प्राथमिकता में राखने सेहो स्पष्ट केलनि। अगिला फागुन 20 गते भीतर संविधान संग जुड़ल सब कानून संशोधन क लेबाक संवैधानिक व्यवस्था रहल छै। मंत्री ढकाल इहे संवैधानिक प्रावधान अनुसार सब कानून के परिमाण संविधान अनुकूल बनेबाक काज के सरकार उच्च प्राथमिकता देबाक बतौलनि। ओ सजिया सूची आ संक्रमणकालीन न्यायक लेल आवश्यक कानून निर्माणक काज सेहो संघीय संसद के अगिला शीत अधिवेशन में संपन्न करबाक सरकारक योजना सेहो सार्वजनिक केलनि। विधेयक अधिवेशन पनि भनेर भन्छ, त्यसको आन्तरिक तयारीमै छौँ र छिटै संसद आह्वान भएपछि हाम्रो यो परिवारका सदस्यहरू बीचको भेटघाट अझ सघन हुनेछ भन्ने विश्वास पनि मैले लिएको छु। मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले कानुन निर्माणको सन्दर्भमा 3वटा विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छौँ। एउटा साझा सूचीसँग सम्बन्धित कानुनहरू निर्माण गर्ने, एउटा संविधानको धारा 304 अन्तर्गत संविधानसँग बाँचिएका कानुनहरूको हकमा त्यसलाई संविधान अनुकूल बनाउने, जसको समय सीमा फागुन 20 गतेसम्म रहेको छ, र अर्को यो संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापनको निम्ति साँच्चै समस्या समाधान गर्ने गरी त्यो कानुनको पूर्ण। मंत्री ढकाल अखने संपन्न अंतर प्रदेश परिषद के बैसार से सजिया सूची संग संबंधित कानून निर्माण काज के सहज बनेबाक सेहो स्मरण करौलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के सभामुख कृष्ण बहादुर महरा पत्रकार सबके सही समाचार लिखा आग्रह कयलनि अछि। सभामुख महरा पत्रकार सब ऊपर सदैव प्रतिपक्षी के जेहन व्यवहार करैत आयल आरोप लागल कहैत सरकार आ संघीय सरकारक काज में सहयोगी बन सेहो आग्रह कयलनि। आइ काठमांडू भेल संसदीय मामिला पत्रकार समाजक अधिवेशन के संबोधन करैत ओ रचनात्मक प्रतिपक्षी भूमिका में आब सेहो पत्रकार सबके ध्यानाकर्षण करौलनि। ओ संसदीय मामिला पत्रकार सभक आवश्यकता के अपना नजदीक से महसूस कयने कहैत संबोधन कर आश्वासन सेहो देलनि। प्रतिपक्ष त रचनात्मक प्रतिनिधि भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने भएको कुरा त लेख्नु पर्यो, तर लेख्दाखेरि के हुन्छ भने यहाँहरूले रचनात्मक ढङ्गले सहयोग गर्ने बदल्ने परिवर्तन गर्ने उद्देश्य राखेर बदल्ने उद्देश्य राखेर यहाँहरूले आवाज उठाउनु लेख्नुभयो भनेदेखि त्यो सही पत्रकारिता हुन्छ। मेरो विशेष अनुरोध हुन्छ र अधिवेशनमा यो अधिवेशनमा हामीले अलि छिटो भेटघाटको कार्यक्रम गराउने नै छौँ। हामी त्यो विषयमा लेखेकै छौँ। संविधानसँग बाँझेका कानुनको संशोधन गर्ने काम धेरै छ। 200 भन्दा बढी कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्नेछ। 70 भन्दा बढी कानुन त उहाँले तयार गरिसक्नुभयो भन्ने जानकारी मैले पाएको छु। अब छिटै सरकारले तयारी गर्दैछ र हामी यो अधिवेशनमा आवश्यक भन्ने कानुन अहिले 7वटा 8वटा कानुन छन् संसदमा। सभामुख महरा संघीय संसद के शीत अधिवेशन संघ प्रदेश आ स्थानीय तह में देखल गेल कानून संबंधी सब समस्या समाधान करबाक विश्वास सेहो व्यक्त कयलनि अछि। ओ प्रतिनिधि सभा भवन मरम्मत समाहार के कारण संघीय संसद के शीत अधिवेशन बजेबा काज में विलम्ब भ रहल सेहो स्मरण करौलनि अछि। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम ब्रेक बाद समाचार में स्वागत अछि। प्रधानमंत्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दो अध्यक्ष बीच दूरी बढ़ावा प्रतिक्रियावादी सब कोशिश कर रहल दावी केलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली दो अध्यक्ष बीचक एकता के तोड़ कतबो प्रयास कयलो पर सफल नहीं हेबाक स्पष्ट केलनि। देश के समृद्ध बनाबऽ लेल कयल दो अध्यक्ष बीचक एकता क्यों तोड़ नहीं सकबाक प्रधानमंत्री ओली के कहब छल।
तत्कालीन एमाले आ माओवादी केंद्र के कानून व्यवसायी सबक संगठन के एकीकरण कर आई पार्टी केंद्रीय कार्यालय धुम्बाराही में आयोजित कार्यक्रम में ओ देश बनेबाक संकल्प के संगी भेल दू अध्यक्ष बीचक एकता विश्व में नमूना रहल सेहो बतौलन। लडाईँ झगडा केही लाउन सकिन्छ, यहाँ फेस उठाउन सकिन्छ, यी कुर्सी अलिक परपर सार्न सकिन्छ, प्रयास तो म भन्न चाहन्छु। नेपालमा अचम्म हुन्छ, दुईटा अध्यक्षको अभ्यास हेर्नुहोस् कसरी अगाडि बढ्छ। संविधानले मिल्दैन, नत्र दुईटा प्रधानमन्त्री पनि हुन मिल्दैन। नेपाल तर हाम्रो संकल्प भनेको पावर होइन, हाम्रो संकल्प भनेको अधिकार कब्जा गर्ने होइन, देश बनाउने हो, देशमा रूपान्तरण ल्याउने हो। यसलाई भत्काउँछु भनेर अभ्यास गर्छ। प्रधानमन्त्री ओली सरकार विरुद्ध भयानक प्रचार युद्ध भऽ रहल दाबी सेहो केलनि। ओ राष्ट्रपति जकाँ गणतन्त्र नेपालक सम्मानित आ मर्यादित संस्था के निरंतर आक्रमण प्रयास भऽ रहल कहैत आक्रोश सेहो व्यक्त केलनि। प्रहरी तालिम केंद्र 3 दशक पहिने पनौती में घुसकेबाक निर्णय भेला पर वही के आगा बढ़ाक गणतंत्र विरोधी सब राष्ट्रपति जकाँ मर्यादित संस्था पर निरंतर आक्रमण कर रहल प्रधानमंत्री ओली के दाबी अछि। सहमति भएको छ त्यो तालिम केन्द्र भारतले निर्माण गर्ने 10 वर्ष अगाडि हामीले त्यो कुरा अहिले पनि त्यतिकै साँचो हो कि त्यहाँनेरि भएन भने त्यो निर्णय कहिले त कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, हामीले अहिले कार्यान्वयन गर्ने पर्यो। अहिले राष्ट्रपति कुन पृष्ठभूमिको हुनुहुन्छ भनेर हेरेर त्यसलाई एउटा यस्तो प्रचारको विषय बनाइएको छ र यति अमर्यादित ढङ्गले बोल्ने काम भएको छ। त्यो कुरा राष्ट्रपतिका विरुद्ध होइन, गणतन्त्रका विरुद्ध हो त्यो बोलिएको। त्यसकारण यसमा कार्यक्रम में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल देश के समृद्ध बनेबाक अभियान में योगदान कर पार्टी के कानून व्यवसायी सबके आह्वान केलन। ओ कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापक बीच अपूग के पूर्णता देव पार्टी के कानून व्यवसायी सब महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर सकबाक विश्वास सेहो व्यक्त केलन। राष्ट्रको एकता, स्वाधीनता, समृद्धि सबैमा तालमेल बनाउन चाहिँ बढी आवश्यक छ भनेर म ठान्छु। कहिलेकाहीँ त्यो तालमेल कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापकको बीचमा नभएका सन्दर्भहरू बडो नमिठा अनुभवहरू पनि हामीले विगत इतिहासमा पनि र वर्तमानमा पनि बेला बेलामा भोग्ने गरेका छौँ। यो तादात्म्य मिलाउने कुरा, यो तालमेल मिलाउने कुरा र यो शक्ति सन्तुलन ठिक ढङ्गले मिलाउने कुरामा कानुन व्यवसायी साथीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र अहिले जुन सहज वातावरणमा बडो चाहिँ राम्रो स्पिरिटको साथ यो एनएलए भनेर तपाईहरुले बनाउनु भयो र आज घोषणा भयो। म के विश्वास गर्छु भने समग्र राजनीतिक अध्यक्ष दाहाल देश के एकताबद्ध बनेबाक अभियान में पार्टी के सब नेता कार्यकर्ता सबक ओतबे प्रयास आवश्यक रहल सेहो बतौने छलथि। संसदीय सुनवाई विशेष समिति प्रधान न्यायाधीश में सिफारिश सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबड़ा के सुनवाई प्रक्रिया शुरू कलक अछि। संसदीय सुनवाई विशेष समिति के आई भिनसर सिंहदरबार में बैसल बैसार प्रधान न्यायाधीश में सिफारिश सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश जबड़ा विरुद्ध निवेदन देव सोम दिन से आह्वान करबाक निर्णय कलक अछि। बीतल बृहस्पति दिन बैसल संवैधानिक परिषद के बैसार से जबड़ा के प्रधान न्यायाधीश में सिफारिश करबाक निर्णय करैत सुनवाई कर समिति के पत्राचार कयने छल। यह पत्राचार ऊपर परामर्श करैत समिति काल्हि से 10 दिन धरिक लेल प्रधान न्यायाधीश में सिफारिश जबड़ा विरुद्ध निवेदन आह्वान करबाक निर्णय कयलक अछि। प्रधान न्यायाधीश में सिफारिश जबड़ा विरुद्धक निवेदन सोम दिन से आह्वान करबाक निर्णय कयल गेल समिति के सभापति लक्ष्मण लाल कर्ण जानकारी देलनि। भोलि यो घटना हुन्छ, त्यसपछि अर्को हामीले उजुरीवालालाई बोलाउने उहाँको सुनवाई गर्ने काम गर्छौँ। अहिले 10 दिनको उजुरीको लागि मात्रै हामीले सूचना प्रकाशित गर्ने भन्ने निर्णय गरेका छौँ। प्रधान न्यायाधीश में सिफारिश जबड़ा विरुद्ध आह्वान के निवेदन के म्याद 10 दिन में पूरा भेला बाद निवेदन के संबंध में
निवेदनकर्ता संग आवश्यक परामर्श कयल जायत। सभापति कर्ण निवेदनकर्ता के निवेदन ऊपर परामर्श केला बाद तत्काल प्रधान न्यायाधीश में सिफारिश जबड़ा संग सुनवाई हेबाक स्पष्ट केलनि। समिति जबड़ा के सुनवाई चित बुझला पर प्रधान न्यायाधीश में हुनक नाम अनुमोदन करत। संसदीय सुनवाई विशेष समिति अनुमोदन केला बाद जबड़ा के राष्ट्रपति प्रधान न्यायाधीश में नियुक्त करबाक संवैधानिक व्यवस्था अछि। ऐसे पहिने संसदीय सुनवाई विशेष समिति अयोग्य ठहर केला बाद सर्वोच्च अदालत के वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक राज जोशी बाद दोसर वरीयता में रहल जबड़ा के संवैधानिक परिषद प्रधान न्यायाधीश में सिफारिश कयने अछि। अखन के लेल समाचार अतबे। अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।